क्या बोलूं। सवाल बता दो पहले। जो बोलना है कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं है। मैं कहाँ से शुरू करूँ तो भाई। हाँ भाई। तो बोल रही हूँ चालू तो करने दो। बोल ही नहीं रही यार। बैकअप। क्या था सब कुछ, कैसा रहा, हाईलाइट ऑफ द इवेंट क्या थी? The event was very fun. I'll say the highlight was you Vinamr Bhaiya. It went very well. बहुत अच्छा लगा। आपकी पूरी टीम जो ये काम कर रही है इसके लिए मैं सबको साधुवाद देता हूँ। मुझे भी यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने दिन आपके साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे बड़े भैया जैसे हैं विनम्र जी। अच्छा हुआ। और सबसे मेन बात ये थी जो कि मेरे को अच्छी लगी कि जयपुर में प्रेसिडेंशियल डिबेट जैसा कॉन्सेप्ट जो अब तक हुआ नहीं था, एम्बियंस वगैरह हो रहे थे, वो भी अब बहुत ज़्यादा जो है कॉमर्शलाइज हो चुके थे, तो बच्चों ने जाना उसमें जो है कम कर दिया था। लेकिन सबसे बेहतर बात जो मुझे लगी वो थी कि फ़ीस हमारी जो थी वो नॉमिनल थी। उसके अतिरिक्त बात जो थी कि हमको एक क्वालिटी ऑफ डिबेट मिला। यहाँ पर 20 बच्चे जो आए तो 20 में से यहाँ पर बच्चे एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। सबसे बढ़िया बात ये होती है, अगर बच्चे एंटिसिपेट ही कर पा रहे हैं 1 घंटा पहले कि विनर कौन है, तो इसका मतलब कॉम्पिटिशन हुआ ही नहीं है। कन्फ्यूजन होना ही जो है एक सबसे बेहतर बात होती है किसी भी डिबेट में, जो कि मुझे क्वालिटी अभी यहाँ पर मिली कि 20 के 20 बच्चे जो थे, ना तो ऑडियंस ना कि जज, ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि कौन बेहतर था कौन ख़राब था। तो सबसे पहली बात जो थी वो क्वालिटी ऑफ डिबेट, सेकंड जो थी वो हमारी नॉमिनल फीस, और थर्ड जो था वो जो मेरे को अच्छा कॉन्सेप्ट जो लगा कि जयपुर में सबसे पहले जो है वो प्रेसिडेंशियल डिबेट का कॉन्सेप्ट आया स्टूडेंट्स के लिए। बढ़िया था। आईडीसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इतने सारे पार्टिसिपेंट्स आए, सबके अपने अपने ओपिनियंस थे। आई पर्सनली वेरी एंजॉयड इट वेरी मच बिकॉज आई एम अ big fan of debates and I very much enjoy when people exchange their perspectives and they are engaged in a meaningful conversation. So it was a very fresh experience. बढ़िया, बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली। हाईलाइट ऑफ द इवेंट वो जो बच्चा था ना केशव, उसने जो स्पीच बहुत बढ़िया, उसकी एज के अकॉर्डिंग वो बहुत बढ़िया बोल रहा था। ठीक है। मतलब लाइक एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट था। मेरी फर्स्ट डिबेट थी ये, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और जो हमको यहाँ पे चीज़ें दी गई, मतलब लाइक जो जिस तरीके से वेलकम किया गया एंड ऑल द थिंग्स विच वाज इंक्लूडिंग दिस कार्ड विच इज़ माई फेवरेट। सो इट वाज रियली अ गुड एंड अ न्यू एक्सपीरियंस। ऑनेस्टली सब कुछ बहुत सोचा था जितना उससे बहुत ज़्यादा बेटर गया। इनफैक्ट रिजल्ट से हाँ लगा मुझे कि वो जो चाहता था नहीं हो पाया, मगर हाँ जो भी अरेंजमेंट वगैरह हुई, इनफैक्ट जो फैसिलिटीज़ दी गई हमें बहुत सारी, जो उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा अच्छी थी। इवेंट कैसा लगा? एकदम अच्छा था। लाइक जो मेहनत बच्चों ने की थी, फैंटास्टिक। और हाईलाइट ऑफ द इवेंट? हाईलाइट ऑफ द इवेंट ये देखने को मिला कि जो नई जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना लाइक सीखने के लिए जो उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है और जो कीन है उनके लर्निंग का, वो बहुत बेस्ट है। जो हाईलाइट ऑफ द इवेंट है केशव मेरे लिए। यार इतनी अच्छी हिंदी में कोई बच्चा बोलता है तो उसके लिए सच में तालियां बजनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आर्टिकुलेशन किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन जब आप एक फ़ॉरेन लैंग्वेज को लेकर आर्टिकुलेशन करना चालू करते हैं और आप सोचते हैं दूसरी लैंग्वेज में है जो कि मदर टंग है आपकी, तो फिर बात पहुंच नहीं पाती इतनी दूर तक। तो उस बच्चे ने बहुत अच्छी बात करी थी, उसने एक भी शब्द अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करा। और अगर बाकी सब लोग भी ये करते तो हो सकता था उनके थॉट अच्छी तरीके से आ पाते हमारे तक। तो ये सबसे अच्छी बात लगी। बहुत अच्छा था, जितना सोचा था एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस एंड द रूम इज़ वेरी नाइस। बहुत परफेक्ट था इस चीज़ के लिए, परफेक्ट था एकदम। हाईलाइट ऑफ द डे कुछ अच्छा लगा? हाईलाइट जितना मैंने सोचा था कि मैं फालतू करूँगी उतना मैंने अच्छा करा। जब वो 2 बच्चे डिबेट कर रहे थे, they were pushing the podium इधर से उधर, they were fighting like घर पे कर रहे हो and everything like that। बहुत मज़ा आया इस इवेंट के अंदर। मेरी डिबेटिंग स्किल्स होन हुई, एवरीथिंग वाज रियली ग्रेट। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था डिबेट का एंड द जजेस वर रियली नाइस।
इवेंट बहुत ही अच्छा था और ये एक नई शुरुआत करी है बाय विनम्र कुलवाल सर एंड जानवी मैम, तो इट्स वेरी नाइस बीइंग हियर एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। डिबेटिंग स्किल्स और लोग में बहुत कॉन्फिडेंट था और बहुत काउंटर क्वेश्चंस किए और काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। चालू हो जाओ। ठीक है, सो बेसिकली आई रिग्रेट नॉट पार्टिसिपेटिंग इन IDC के दोनों ही इवेंट्स में, बट हाँ आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम द पार्ट ऑफ CR की मैं डिबेट्स देख पाई। बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट था और विनम्र भाई और जानवी दीदी तो ऑन टॉप और बहुत मज़ा आया। हाँ भाई, उठाओ। ये इवेंट बहुत अच्छा था। जैसे डिबेटिंग क्लब, इंडियन डिबेटिंग क्लब, मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ में ये लगी कि जैसे कार्ड वगैरह और जो जजेस ने जो उनके पास जो थी रिमार्क्स वाली लिस्ट, वो सबसे मुझे यूनिक लगी इसके अंदर। और वही जो 2 बच्चे सबकी तारीफ, सब लोग तारीफ़ कर रहे थे उस चीज़ की, वो 2 बच्चे इतनी यंग एज में इतना सब कुछ बोल रहे थे, वो बहुत अच्छा था। इवेंट बहुत अच्छा था, जजेस अच्छे थे, डिबेटिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छी डिबेट हुई। बताओ कोई बढ़िया सा तो मेरा किस्सा, डिबेट करी, सामने वाला डर गया, मैं जीत गया। Okay, so the best thing was that I'll say the competition overall was the best, but I think the organizers were the best people. Organizers were the best. कोई highlight of the event कुछ बढ़िया? Vinamra bhaiya, like picking out people who are a little egoistic and unconcerned about the environment, but at the same time very respectful about it. Best cheese was when I asked a question and everyone was like, yeah, good question. वो सबसे best चीज़। हाँ, बहुत ही बढ़िया लगा। आपने मेरा समोसा गिरा दिया और मुझे वापस लौटाया नहीं वो। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। एज अ CR पार्टिसिपेट तो करते रहेंगे आने वाले इवेंट्स में। बाकी को तो बढ़िया ही था, इवेंट भी बढ़िया, होस्टिंग थी, बढ़िया लोगों ने परफॉर्म किया। वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स टू बी ऑनेस्ट, बहुत सीखने को मिला। मैंने देखा कि कैसे एक प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है। मैंने टू बी ऑनेस्ट स्कूल में होकर भी नहीं ऐसे किए इवेंट्स, तो मेरे को सबसे पहले तो बहुत लकी फील हुआ कि ऐसा मैंने अटेंड किया ऐसा डिबेट, एंड इट वाज वेरी गुड। लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन जो मेरा टॉपिक था, उस पर मैंने अगेंस्ट में बोला। पहली बात तो मेरे को एक चीज़ समझ आई, मैं अपने खुद के ओपिनियंस रख पाया। मैं पहले सिर्फ फैक्ट्स बोलता था एंड ChatGPT से स्पीच बनाता था, बट जब से ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए, मैंने MUNs करता रहा एंड फिर ये डिबेट किया, मेरे को और अच्छे से समझ आया कि कैसे मैं खुद के ओपिनियंस रख सकता हूँ। एंड क्योंकि अब ये डिबेट ओवर हो गई है, तो मैंने बहुत सीखा। मैंने जो जजेस से मैंने पूछा कि कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही हैं, उन्होंने मेरे को बताया। एंड प्लस इस इवेंट में सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगी कि ये एक पूरा कार्ड बना के देते हैं कि जो भी मेरे मिस्टेक्स हैं उस पर मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इट वेंट वेरी वेल, मेरे को मज़ा आया। सारे इवेंट्स में जितने भी ऑनलाइन भी हुए थे मीटिंग वगैरह, सारी दो वेरी फॉर्मल बट वेरी फन, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। सारी चीज़ें बता भी दी थी कि GD सेशन में ऐसे होगा। रिसर्च में भी काफ़ी हेल्प मिली थी आपकी बातों से। ओवरऑल इट वाज वेरी वेल इवेंट, कोऑर्डिनेटेड इवेंट। मेरा भी बढ़िया गया डिबेट, ओवरऑल सबका गया, सुनने में मज़ा आया। तो नोक झोंक भी हुई, गर्मा गर्मी भी हुई, वो सब देखने में मज़ा आया। इट वाज फन। और बाकी जानवी दीदी बहुत अच्छे हैं, कशिश जी ने भी बहुत काम किया मेरे साथ, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ था। कार्ड कैसा लगा, क्या कुछ इवैल्यूएशन कार्ड कैसा लगा? इवैल्यूएशन कार्ड अच्छा था, और सबसे मुख्य बात कि एक नया कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी को कोई मेंबरशिप मिल रही है तो वो कार्ड एक तरीके से उसकी आइडेंटिटी है कि आप एक ह्यूमन मेंबर हो, जिसके तहत वो जो है आगे बढ़ सकता है। तो एक जब बच्चे जब ये नई नई चीज़ें जब सीखते हैं कि हमको कोई हम अचीव कर रहे हैं, जब उन्होंने पहला राउंड जब क्लियर करा, तो ऐसा नहीं कि उन 20 बच्चों को ये महसूस नहीं होना चाहिए, बाकी के 18 बच्चों को जो जीते नहीं, कि हमको कुछ नहीं मिला। तो उनको जो मिला वो उनको मेंबरशिप मिली, जिसकी आइडेंटिटी मुझे बेहद जो है खूबसूरती से प्रस्तुत होती हुई दिखी। और कोई हाईलाइट ऑफ द इवेंट? Highlight of the event was when participants were giving comments back to each other. So that was amazing. And when our youngest participant won it, so that was amazing. ठीक है। और highlight of the event? Highlight of the event was Highlight of the event? Highlight of the event was the debates between the two the juniors. अच्छा, जो सबसे छोटे। हाँ, उनका काफ़ी अच्छी कंट्रोवर्सी थी, so I really enjoyed that. और कोई स्पेस, जैसे कार्ड को आपने मेंशन किया, और कुछ आपको और सबसे बढ़िया चीज़ कौन सी लगी कार्ड की लगी, तो कैसे उसको एलैबोरेट करना?
कार्ड बिकॉज लाइक इसको कैमरा पे दिखाते हुए प्रॉपर्ली कार्ड इसलिए क्योंकि लाइक इससे हमको लाइक खुद की आइडेंटिटी लग रही कि यस वी आर द मेंबर ऑफ आईडीसी एंड जो भी डिटेल्स इसमें दी गई है एज मेंशन्ड आई एम द फर्स्ट ह्यूमन ऑफ द आईडीसी सो इट इज़ रियली गुड जो हमको लाइक ह्यूमंस को दिया गया है सो इट इज़ वेरी नाइस एंड एक्साइटिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू आईडीसी और हाईलाइट ऑफ द इवेंट हाईलाइट ऑफ द इवेंट्स द अवार्ड्स ऑफ कोर्स वो मेंबरशिप वाली ये सब चीज़ें किस लगी कार्ड बहुत शानदार वो कार्ड्स जो थे वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो करा गया और आगे सारे जो इवेंट्स होंगे इनफैक्ट उनके लिए हम वेट कर रहे हैं ऑफ कोर्स और बाकी मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहोगे कि ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया थी क्या नहीं था नहीं ऑर्गेनाइजर्स फाउंडर्स और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बेस्ट लाइक आप लोगों की मेहनत जो है इज़ बेस्ट वंडरफुल और जो हमारा फॉर्मेट है जो टाइम लिमिट है मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। हाँ भाई बहुत ही बढ़िया था, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक और ये इस डॉक्यूमेंट्री तक तब जब ये डॉक्यूमेंट्री बाहर आएगी तब तक का बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव था। और जैसे एक बच्चा बीच में बोल के गया था कि भाई मैं पहले चैट जीपीटी से प्रिपरेशन करता था स्पीच की, जब मैं अभी इन जैसे इवेंट्स में आने लगा तब मेरे को जो है अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तो एक नई तैयारी की तरफ वो स्विच हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या नई चीज़ क्या कर रही है, ये चीज़ नई ये कर रही है कि भाई जो बंदा कमरे में बैठा है चैट जीपीटी से पढ़ा, यूट्यूब देख लिया, उसने आजू बाजू पढ़ा और उस चीज़ से अपना ज्ञान ले लिया और वो ज्ञान जो है 4 जनों के पीछे जाके बोल दिया, ठीक है। अब वो आज इस इवेंट में आया, उसने 20 जनों को सुना, आजू बाजू सुना, जजेस को सुना, ठीक है, और स्पेक्टेटर्स को सुना और उसने नई चीज़ जानी तो चैट जीपीटी सब शिफ्ट हो गया और उसकी खुद की एक वो आइडियोलॉजी बनेगी, उसकी खुद की एक वर्कोलॉजी रहेगी अपनी रिसर्च में और एक नई तैयारी के साथ आगे बढ़ेगा। तो आईडीसी ने ये कंट्रीब्यूट करा है एक बंदा डिबेट करना है उसके अंदर। और क्या मतलब जिस तरीके से लोगों को ट्रीट किया गया, जिस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट करी गई, जो बैचेस कार्ड बने, मेंबरशिप कार्ड हो गए, वैलिडेशन कार्ड बने, उस पर क्या ये भी बहुत बढ़िया चीज़ थी, सबसे अलग थी, जैसे कि ह्यूमन गॉड और एलियन वाला जो था इसके अंदर, ये भी बहुत बढ़िया था और दिखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कुछ लोग किसी का छूट भी गया तो वो भाग भाग कर आ रहा है कि भाई मेरा छूट गया और क्या स्वागत है आपका। नहीं वो मेरे पास है, मेरा पर्सनल। हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू जानू व्लॉग्स। आज मैं जानवी जीवनानी आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तर्कवाद और आईडीसी द्वारा ऑर्गेनाइज एक इवेंट था जिसका नाम था पांचजन्य, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट थी। इसका फर्स्ट राउंड वाज एन ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन जिसके अंदर कुछ करीब 55 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर से चुने गए 20 लोग हमारे पास सेकेंड राउंड में आए थे, जो कि एक प्रेसिडेंशियल डिबेट थी जिसका फॉर्मेट था 1 मिनट पर हेड स्पीचेस एंड एक रिबटल दिया गया था। हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि भारत में अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फोकस कर रहे थे, जैसे कि क्या इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है डिक्टेटरशिप में, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बात की गई। ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। ऐसा भी मुद्दा उठाया गया कि क्या सारे वॉर्स जो हैं वो यूएसए की तरफ रूट किए जाते हैं। इन सारी बातों के बीच में हमारे कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र बहुत कम थी और उन्होंने बहुत अच्छा बोला। उनके लिए मतलब कि हैट्स ऑफ टू आईडीसी एंड हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु वाज देयर। और इन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा बोला। लेकिन बात यह है कि अब आईडीसी का असली काम शुरू होता है कि अब हम इन लोगों पे मेहनत करेंगे। जो सब्जेक्टिविटी, रिसर्च और इन सारी चीज़ों की बात की गई थी, अब एक्चुअली इन सारी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया जाएगा। अब ये लोग बन चुके हैं हमारे ह्यूमन मेंबर्स। सो बहुत अच्छा इवेंट था। फर्स्ट इवेंट भगवान की दया से बहुत अच्छा हो गया है। अब लेट्स फोकस, लेट्स गेट बैक टू वर्क और देखते हैं कि सेकेंड इवेंट में इंडियन डिबेटिंग क्लब आप सबके लिए क्या लेकर आता है। लेट्स गो। हाँ, जोरदार बम पिलाट आदमी है विनम्र कूलवाल। आओ बैठ जाओ इस कुर्सी पे बैठना। इसी पे चलो ठीक है, मेकअप वाले को तो बुलाओ। ठीक, चलो इधर देखना इसी कैमरे में। हाँ रोले नहीं है, रेडी है। अरे तो पहले बोल तो देते यार। हाँ तो नमस्कार, मेरा नाम विनम्र है और मैं इंडियन डिबेटिंग क्लब का फाउंडर हूँ। और जिस तरीके से हमने ये जर्नी शुरू करी है, अब मैं आपके कुछ महत्वपूर्ण पल चाहूँगा ज़िंदगी के कि आप मेरे साथ बैठे इत्मीनान से कुछ बढ़िया खाने के लिए लेकर आए और मैं आपको एक जर्नी पे लेके चलता हूँ। एक कहानी, एक ऐसी चीज़ की जो हमने शुरू ही इस बिहाफ पे करी थी कि मैं बचपन से यही करता आया हूँ। मुझसे आप कुछ भी प्रकार का बुलवा लीजिए,
मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, आप मुझे बिना स्क्रिप्ट के बोल दीजिए, आप मुझे टॉपिक दे दीजिए, मैं कुछ भी कभी कभी कैसे ही बोल सकता हूँ, मेरा काम है बोलना। और मुझे यही लगता है कि जो बोल सकता है वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी रात के 4:30 बज रहे हैं जब हम शूट कर रहे हैं, ठीक है। अभी रात के 4:30 बज रहे हैं, हमारे जो साथी हैं कार्तिक जी, उन्होंने कहा कि अभी शूट कर लेते हैं, फिर कल बहुत सारा काम है। कल आज मतलब संडे को तर्कवाद का इवेंट हुआ था 22 दिसंबर को, जो राउंड 2 था, और उस दिन संडे है, और अभी मंडे हो चुका है, मतलब सुबह के 4 मतलब आप बोल सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हम ये शूट कर रहे हैं। और कमाल का विषय ये है कि हम आतुर हैं बोलने के लिए, हमें अच्छा लगता है बोलना। मैं हूँ, कार्तिक हूँ, हमारे कुछ दोस्त हैं जो पत्रकारिता में हैं, पत्रकारिता में नहीं भी हैं, वो व्यापार कर रहे हैं, उन्हें बोलना अच्छा लगता है। वो जितना ज़्यादा बोल सकते हैं उतना ही वो चुप भी रह सकते हैं। वो लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत एक्सट्रोवर्ट है, जैसे मुझे लोग देखेंगे, कार्तिक को देखते हैं, फिर हमारे कुछ दोस्तों को देखते हैं, बोलते हैं ये एक्सट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है। वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, उनको पसंद है वो चीज़ करना। आप मुझसे कितने ही घंटे चुप भी रखवा लीजिए, जितना आप बोलेंगे उतनी देर चुप भी बैठ सकता हूँ। तो ये वाली एक चीज़ है। तो इंडियन डिबेटिंग क्लब खोलने के पीछे का मोटिव ये था कि हम लोगों को बता पाएँ कि बोलना क्या चीज़ होती है, आप किस तरीके से बोलें, अपने शब्दों का उच्चारण रखें, कहाँ पर आपको पॉज देना है, कहाँ पर आपकी चीज़ें चेंज होनी चाहिए, कहाँ पे आर्टिकुलेशन के अंदर वेरिएशंस आने चाहिए, कहाँ पर आवाज़ ऊंची नीची होनी चाहिए, ये सब चीज़ें समझाना हमारा मोटिव था इंडियन डिबेटिंग क्लब के अंदर, जो हमने बखूबी रूप से हमें लगता है कि हमने समझाने की कोशिश करी। जिसका पहला इवेंट था पांचजन्य। पांचजन्य का मतलब पहले बताया गया है कि भगवान कृष्ण का शंख था, महाभारत के समय पे उन्होंने फूका था, और वो शंख के आगाज़ से उन्होंने महाभारत के युद्ध का आगाज़ किया था। बताया था कि युद्ध शुरू हो चुका है, तीनों लोगों के अंदर आवाज़ पहुंच चुकी थी, शंख की ध्वनि पहुंच चुकी थी। उसके बाद सभी लोगों ने अपने अपने शंख बजाए, पौंडेरे बजाया, और भीष्म पितामह ने भी अपना शंख बजाया, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। पांचजन्य रखने के पीछे का मोटिव ये था कि हम भी आगाज़ करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि हम जो चीज़ कर रहे हैं हमारे पीछे क्या, इसका क्या मोटिव है। बेसिकली आप जब एक ऐसे चीज़ें खोलते हैं तो उसके अंदर मेनली ये होता है कि आपके लिए मुश्किल है कि आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि ये जो वर्थ इट है। जैसे हमने जो पांचजन्य के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी थी वो थी 200 रुपये, कि आपको 200 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ी देखनी है, जिसके अंदर 2 राउंड के अंदर ये इवेंट होगा। पहला राउंड ऑनलाइन होगा, दूसरा राउंड ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन राउंड में से छठ के टॉप 20 पार्टिसिपेंट जो हैं वो ऑफलाइन राउंड के अंदर जाएंगे, और वो ऑफलाइन इवेंट होगा। तो हमने जब ये चीज़ पोर्ट्रे करी थी, मार्केट में लाई थी, तो लोग कंफ्यूज थे कि प्रेसिडेंशियल डिबेट क्या होती है भैया। हमने वो समझाते हुए रील डाली, हमने वो समझाते हुए वर्कशॉप्स लिए, ओरिएंटेशंस लिए। वॉइस नोट मैं आपको बताता हूँ, हमने एक और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि जैसे हमने एक टीम फॉर्म करी थी कि आप लोग एक काम करें, आप लोग इसका प्रचार प्रसार करें और आप लोग रजिस्ट्रेशन लेकर आएंगे, तो वो अफिलिएट वाला जो सिस्टम होता है, तो उन लोगों के लिए मुश्किल था कि प्रेसिडेंशियल डिबेट कैसे समझाए। तो मैंने उन सभी के लिए एक वॉइस नोट फॉर्म कर दिया था व्हाट्सएप पे, कि आप लोग ये व्हाट्सएप पे भेजें लोगों को मैसेज, और कोई पूछता प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है तो उसको ये वॉइस नोट फॉरवर्ड कर दीजिए। तो वो लोग उन लोगों को ये वॉइस नोट फॉरवर्ड कर देते थे, फॉरवर्ड करते थे, तो फिर लोगों को समझ आता था। फिर हमने एक स्टिकर वाला भी एस्पेक्ट अपनाया कि कुछ नहीं करना, लिंक, फॉर्म की लिंक और स्टिकर, मेरा और जानवी का एक स्टिकर था जो नमस्ते करते हुए था, वो आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो वो वाला स्टिकर हमने करा, और उसकी भी हमने एक रील बनाई, वो भी डाली हमने। तो इस चीज़ों से ऐसे से कर करके हमने मार्केटिंग करना शुरू करा। करते गए रजिस्ट्रेशन आउट हुए। जिस दिन पहले दिन रजिस्ट्रेशन आउट था, 9 कुछ रजिस्ट्रेशन आए थे, उसके 4 दिन तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। हम लोग टेंशन में, क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। फिर धीरे आते रहे, लगभग इन दी एंड करते करते 50-60 लोगों ने ऑनलाइन राउंड के लिए रजिस्टर कर दिया, मतलब 5 जने के लिए रजिस्टर कर दिया, जिसमें हमने 50-60 लोगों ने ऑनलाइन फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया। उसमें से 20 जने छटकर ऑफलाइन राउंड के अंदर आ गए। 20 जनों ने बोला, हमने उनको रिकॉर्ड किया ढंग से, सारी चीज़ें करी, सब कुछ बातचीत करी, बैठे रहे, करते रहे। सबका मेन था, आपने भी सुना होगा कि वो केशव और वंश का, वो सबसे छोटे हैं दोनों। वंश 13 साल का है, केशव 14 साल का है। और जिस तरीके से उन दोनों ने बोला, बहुत अच्छी बात थी कि भाई वहाँ पर वो लोग भी थे जो 19-20 साल के हैं, 21 साल के हैं, और वो उनको टक्कर दे रहे हैं। मेजर डिफरेंस है, मतलब एक आधे दशक का डिफरेंस है दोनों की एज ग्रुप के अंदर, और फिर भी लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी और सुनहरी चीज़ थी। जिस तरीके से हमने जजेस का पैनल सिलेक्ट किया, स्वर्णिम हो गया, प्रतिभा दीदी हो गई, मोनिशा जी हो गई, तो हमने उसको इसी तरीके से सिलेक्ट किया कि भाई स्वर्णिम जो है वो करते हैं, वो थिएटर करते हैं, उनको पर्सनालिटी पता है, वे ऑफ आर्टिकुलेशन पता है, उनको पता है कि कहाँ पर आवाज़ ऊंची होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, हाथ कितने हिलने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या रहनी चाहिए, सब चीज़ें उनको पता है। प्रतिभा दीदी को पता है कि वोकैबुलरी क्या होती है,
किस तरीके से आदमी को अपने शब्दों का उच्चारण, कहाँ पर कौन सा शब्द सही बैठ रहा है कहीं नहीं बैठ रहा है, उनकी उसमें एक महारत है, उसमें उनकी एक अच्छी पकड़ है। मोनिशा आंटी की बात करें तो खैर वो जानवी की बुआ भी है पर इसलिए नहीं था, उनके पास नॉलेज बहुत है, दुनियादारी की समझ है, उनको पता है कॉमन। देखिए डिबेट के अंदर बेसिक क्या होता है, हमें लगता है कि फैक्ट्स बोल लिए तो डिबेट हो गई, फैक्ट्स रट लिए, फैक्ट्स लेकर आए तो डिबेट हो गई, ऐसा नहीं होता है। कॉमन सेंस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है लाइफ का, कि आप कितने कॉमनली उस चीज़ को बोल रहे हैं, कॉमन सेंस आप में कितना है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उसको बोल पा रहे हैं, तो वो एक बहुत तगड़ी चीज़ होती है। तो उसमें वो चीज़ है कि किसी भी चीज़ को कॉमन सेंसली कैसे सोचना है, क्योंकि कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, वो आपने बात सुनी होगी ना, तो वो इसमें भी रहती है कि हर डिबेट के अंदर भी जो टॉपिक्स दिए गए, हमने टॉपिक भी बहुत चीज़ें सिलेक्ट करे थे, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में अंदर जैसे मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे थे, यूएस इज रूटेड टू ऑल द वॉर्स, या फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो गया। हर टॉपिक को हमने जुडिशियल रिफॉर्म्स हो गए, जेंडर न्यूट्रल लॉज हो गए, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, हर टॉपिक एक दूसरे से अलग था। मतलब अगर 10 टॉपिक थे तो 10 के 10 टॉपिक भी, हर टॉपिक ऐसा नहीं था लिंक था, ऊपर नीचे लिंक था, हर टॉपिक एक दूसरे से अलग है। जो ग्रुप बनाए गए वो ग्रुप भी इस तरीके से बनाए गए कि जहाँ पर हमें बताया कि दोनों व्यक्ति अंग्रेजी ही बोलते हैं, दोनों अंग्रेजी ही बोलना प्रेफर करते हैं, तो दोनों को एक ग्रुप में डाला। अगर और सारे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं तो उनका क्या स्पेशलिटी स्किल है, किस तरीके से उनकी आर्टिकुलेशन बैठ रही है, किस तरीके से वो रिसर्च करते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ें जो है उनके साथ ऑनलाइन उस इवेंट में देख ली थी, राउंड 1 में देख लिया था। जब हमने वहाँ पर मॉडरेटर से पूछा, जो अलग अलग मॉडरेटर्स थे ग्रुप डिस्कशन के अंदर, उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति के अंदर ये था। एक एक व्यक्ति के ऊपर स्टडी किया गया है, ऐसा नहीं कि मन किया उसको उठा के वहाँ डाल दिया, एक एक व्यक्ति के ऊपर स्टडी किया गया है। जो टॉप 20 लोग हैं ना, इनको ढंग से परख के, जांच के, पहचान के इनको टॉप 20 बनाया गया है, वहाँ पर ग्रुपिंग करी गई है, वो एक एक जने के ऊपर काम किया गया है। तो वो वाली चीज़ थी। तो पांजन्य की आईडीसी खोलने के पीछे का मोटिव ही ये था कि हमें लोगों को बताना है कि आप कितने अच्छे और सुंदर वक्ता बन सकते हैं। आपकी ध्वनि, वाणी, बोलने का तरीका लोगों को इतना आतुर कर सकती है जिसकी कोई हद ही नहीं। और बेसिकली जिस तरीके से हमने, मतलब अगर मैं आगे भी लेके जाऊँ ना आपको, अगर एक और चीज़ बताता हूँ तो आप देखेंगे कि जो पूरा वो था कि जो पूरा हमने जिस तरीके से कार्ड बांटे, तो कार्ड वाला बहुत अच्छा था कि किसी को कार्ड नहीं मिले गए। इवैल्यूएशन कार्ड थे, इवैल्यूएशन कार्ड एक बार देना, ये बड़े टेबल पे। हाँ, इवैल्यूएशन कार्ड, ये देखो, पहले मैं इवैल्यूएशन कार्ड पे लेकर आता हूँ। ये आप इवैल्यूएशन कार्ड देखिए, ये इवैल्यूएशन कार्ड के अंदर एक एक पॉइंट है। यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है इवैल्यूएशन कार्ड, ये हर आईडीसी के इवेंट पे दिया जाएगा। ये इवैल्यूएशन कार्ड हो गया, यहाँ पे स्पीकर जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसका नाम है, फिर यहाँ पे जज हो गया, जज का नाम है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे फैक्ट्स, आर्टिकुलेशन, वोकैब, क्वेश्चन, आंसर। ये क्राइटेरियाज चेंज हो सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंशियल डिबेट के अंदर हमने फॉर्मेट यही रखा था कि आपके फैक्ट्स क्या है, आर्टिकुलेशन क्या है, वोकैबुलरी क्या है, और क्वेश्चन, आपको अपने प्रतिद्वंदी से एक सवाल पूछना है और आपका प्रतिद्वंदी आपसे एक सवाल पूछेगा तो आपको उसका आंसर करना है। ये था। इसके नीचे दो बहुत मेजर चीज़ें थी। प्रोवाइड एटलीस्ट 1 पॉजिटिव फीडबैक, कि जज के लिए था ये, कि जज यहाँ पर लिखेगा, वो जो भी व्यक्ति है उसके लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव फीडबैक जज लिखेगा। उसके नीचे है प्रोवाइड एटलीस्ट 1 कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कि ज़रूरी नहीं है कि आप 100% सही हैं, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की ज़रूरत थी, तो वो जजेस को बोला गया कि भाई आप एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लिखें। तो इस तरीके से ये इवैल्यूएशन कार्ड बनाया गया है। ये मैं इसका अगर पूरा श्रेय दूँ तो ये मेरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर दिमाग। मेरी एक मित्र है, वो अमेरिका में पढ़ती है। जब मैंने उनको इंडियन डिबेटिंग क्लब का एक सुझाव दिया था कि भाई आप अमेरिका में हैं तो आप बताइए कैसा लग रहा है ये सब चीज़ें, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक इवैल्यूएशन कार्ड बना, क्योंकि ये एक लैकिंग ऑफ पॉइंट है कि मार्किंग शीट शेयर नहीं की जाती है बच्चों के साथ, और करी भी जाती है तो ढंग से प्रॉपर्ली शेयर नहीं होती है। उसको समझ नहीं आता कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, नंबर ऊपर नीचे हैं, कहीं पे इरेज्ड है, बहुत चीटिंग वाला मामला है। इसमें कुछ नहीं है। ये इवैल्यूएशन कार्ड हमने बनाया और एक एक बच्चे को दिया है, वहाँ पर ये प्रॉपर छपे हैं। वहाँ पर जजेस को बोला गया है कि आपको सर्कल करना है या फिर आपको टिक मारना है, क्रॉस करना है उस नंबर पे जो आप नंबर देना चाहते हैं, क्योंकि कोई मिटाने का करने का कोई चक्कर ही नहीं है, एक ही बारी में होगा जो होगा। फिर उसके बाद ये स्टेपल करके हर जज ने हर व्यक्ति के ऊपर, 3 जजेस थे, मैं अगर फॉर एग्जांपल मान लेते स्पीकर हूँ तो मेरे पास 3 इवैल्यूएशन कार्ड आए हैं तीनों जजेस के, तो उसके 3 पर्सपेक्टिव हैं। बाद में उन्होंने जाके हर जजेस से बात करी है किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, जजेस ने भी उनको समझाया कि भाई आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। फिर वो जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन था वो एक बहुत ही मैं बोलूँगा कि फिनोमिनल चीज़ है भाई। कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा किसी ने वो चीज़, लोगों ने समझी ही नहीं होगी, जानी ही नहीं होगी, पहचानी नहीं होगी कि आपको मेंबरशिप कार्ड है। वो एक सरप्राइज एलिमेंट ही था कि आप सबको एक मेंबरशिप कार्ड दिया जाएगा कि ये मेंबरशिप कार्ड लो, इसको रखो और आप देखो कि किस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही है। क्योंकि मेजरली वो कार्ड जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हम लोग, तो हमारे दिमाग में यही था कि यार
हमें लोगों को ये बताना है कि आप किसी ऐसी चीज़ से नहीं जुड़े हैं जिसका पता ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है कि वो कब होगा। अब आप उससे जुड़ चुके हैं और अब इन्हीं लोगों को काम करना है। विनम्र कूलवाल कुछ नहीं करने वाला है, अब यही लोग काम करेंगे, यही लोग इवेंट क्यूरेट करेंगे, यही लोग बैठेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, सब लोग यही चीज़ें यही करेंगे। अब मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर। अब सब लोग यही लेकर आएंगे कि अब हमें ये करना है, भैया हम ये करना चाहते हैं, विनम्र हमें ये करना है। आप सब इनके ऊपर भरोसे है, इनके हवाले है वतन। अब यही जानते हैं, वो जानते हैं। अब हम बैठ के सिर्फ और सिर्फ वो मॉडरेशन वाला काम है ना, वो वाली चीज़ है कि तुम लोग आओ, इवेंट लेकर आओ कि भाई हमें ये मेंबर्स हैं क्लब के। आईडीसी अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो इंडियन डिबेटिंग क्लब इज अ क्लब, प्रॉपर क्लब जिसकी मेंबरशिप है। इन लोगों को ह्यूमन मेंबर इसलिए बनाया गया है कि ह्यूमन मेंबर्स की फ्री मेंबर। फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने बोला कि यार मेरे को ह्यूमन मेंबर बनना है, मैं ह्यूमन मेंबर बनना चाहता हूँ। तो ह्यूमन मेंबर इज लाइक कि आपने वो जो फॉर्म है वो भर लिया, वो फॉर्म भरने के बाद आपने ये सारी चीज़ें कर ली है कि आपने फॉर्म भरा, वो फॉर्म इंडियन डिबेटिंग क्लब ने देखा, इंडियन डिबेटिंग क्लब ने आपको ह्यूमन मेंबर बना दिया। लेकिन आपके पास उस ह्यूमन मेंबर में वो फ्री मेंबर है। जब भी इवेंट होगा आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो यू हैव टू पे दैट पार्टिसिपेशन फी। अगर आप बिना मेंबर बने भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, आप पार्टिसिपेट भी बन सकते हो। लेकिन इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दी क्लब यू हैव टू बिकम अ मेंबर। 3 तरह के मेंबर है। ह्यूमन मेंबर मैंने आपको समझा ही दिया, फ्री मेंबर है, आपने भरा। ह्यूमन मेंबर बनने के साथ आपके पास राइट टू वोट आ जाता है कि जब भी इलेक्शंस होंगे ऐसे मैं बता रहा हूँ, इस शहर ने कभी भी ऐसे इलेक्शंस कभी एक्सपीरियंस नहीं करे होंगे जो मैं करवाने वाला हूँ। मैं बोल के जाता हूँ इस वीडियो के अंदर, या ऑल टाइम इंटरनेट पे रहेगी, वो जो इलेक्शंस होंगे ना, वो पूरा शहर ऑब्जर्व करेगा कि क्या ही चीज़ करवा दी है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे। दूसरा, अगर इलेक्शन में जब आपके राइट टू वोट है तो राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन भी होना चाहिए। वो ह्यूमन मेंबर्स के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एलियन और गॉड मेंबर्स के पास है। जी हाँ, एलियन और गॉड है पेड मेंबरशिप कि आपको एक पर्टिकुलर पैसा देना पड़ेगा, फिर आपको उसके अंदर पर्क्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो मेंबर बनेगा उसको पता चल जाएगी और ये सब चीज़ें वो भरेगा और वो फॉर्म के अंदर भी ये सब चीज़ें लिख रहेगी कि आपको एलियन गॉड मेंबर बनने पर क्या मिलेगा। तो ये वाली चीज़ है, तो उनको ये सब चीज़ें मिलेगी। अब इसके अंदर एक मेजर कैच पता है क्या है, जब इलेक्शंस होंगे ना तो 4 पोस्ट के लिए इलेक्शंस होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। तो जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का चुनाव है ना, वो 18 साल या 18 साल से ऊपर का व्यक्ति ही लड़ सकता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव है वो 18 साल से कम का व्यक्ति ही लड़ सकता है। तो हम चाहते हैं कि वो जो एक पार्टिसिपेशन है ना स्कूल के बच्चों का, उन बच्चों का जो आगे चल के अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जो लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए रहे। आईडीसी इज नॉट जस्ट फॉर द पीपल हु आर इनटू पब्लिक स्पीकिंग ऐसा स्किल। आईडीसी हर उस व्यक्ति के लिए है जो पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है, कर रहा है, छोड़ चुका है। मतलब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है, आपको लग रहा है कि मेरे को मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को फिर से इंप्रूव करना है, यू कैन रजिस्टर इन आईडीसी। आईडीसी इज देयर फॉर यू। वी हैव ओपनड दिस। हमने वेंचर खोला ही इसलिए है कि हम लोगों को एक अच्छा व्यक्ति, हम पे काम कर सके यार, हम एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी बना सके, हम एक ऐसी सोसाइटी डेवलप कर सके जिसको लोग पूछे, एक दिमाग रहे वहाँ पर। ये नहीं बोला जाए कि आईडीसी के अंदर 1000 मेंबर्स हैं, नहीं, आईडीसी के अंदर 1000 दिमाग काम कर रहे हैं। उस तरीके से आईडीसी को बनाया गया है। बस एपिसोड 1 में तो इतना ही है, अब आप एपिसोड 2 के लिए रुकिए। अगर आप भी एपिसोड 2 में आना चाहते हैं, आईडीसी के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मेंबरशिप जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइव हो चुकी है। आप इंस्टाग्राम की बायो में जाइए या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिल रही होगी, तो आप जाके वो देख सकते हैं। मेजर कैच यही है कि हम एक एक व्यक्ति पे काम कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति को शूट किया गया है, उनकी रील्स बनाई गई है, उनको अपलोड कर रहे हैं। वी वांट टू शोकेस पीपल व्हाट दे आर मिसिंग। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि क्या सब चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो बस इसको यही अंत करते हैं और अब हम मिलेंगे जल्द। इंडियन डिबेटिंग क्लब एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। बस वही बोल देता हूँ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्वस्थ रहें, मज़े करें, जो कर रहे हैं ज़िंदगी में करें। अपने माँ बाप, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस हो या उनको किसी भी प्रकार की परेशानी हो। धन्यवाद।